गजट नोटिफिकेशन 20 तारीख को जारी होगा। लास्ट डेट नॉमिनेशन की 27 मार्च है। स्क्रूटनी 28 मार्च है। विड्रॉल 30 मार्च तक होगा और 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है मतगणना की वो 4 जून को संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन को लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है। किस तरीके से और किस किस चरणों में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न होनी है। जैसे कि आज माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज प्रेस ब्रीफिंग की गई थी और उस संबंध में निर्वाचन की जो भी प्रक्रिया है उसके संबंध में पूरी डिटेल्स बताए गए हैं। जो हमारे जनपद एवं हमारी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी संबंधित है उसके अनुसार आज अनाउंसमेंट हो गया है। गजट नोटिफिकेशन 20 तारीख को जारी होगा। लास्ट डेट नॉमिनेशन की 27 मार्च है। स्क्रूटनी 28 मार्च है। विड्रॉल 30 मार्च तक होगा और 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है मतगणना की वो 4 जून को संपन्न कराई जाएगी। इसके संबंध में जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद हमें कुछ कार्रवाई करनी होती है और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी भी देनी होती है, जिसमें प्रमुखता से हमारा होता है कि जैसे इस धारा 144 अभी लागू हो जाएगी। उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होती है। 24 घंटे में जो भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनमें से हम कोई भी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को हम हटाते हैं। उसी तरह से हम 48 घंटे में पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बस स्टैंड हो गया उन जगह से हटाने हैं हमें, और 72 घंटे में प्राइवेट प्लेसेस से जो बिना कंसेंट के किसी को एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं उसके संबंध में। उसके बाद हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसमें गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट्स हैं उनको हटाया जाना है। हमें 72 घंटे के अंतर्गत जितने भी कार्य यहाँ संचालित हो रहे हैं जो गतिमान है उनके संबंध में और जो स्टार्ट नहीं हुए हैं धरातल पर उसके संबंध में भी सूचना भेजनी है। साथ ही साथ में जो हमारे बिकॉज भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार हमें निर्वाचन संबंधित सभी व्ययों को भी सुनिश्चित कराना होता है अभ्यर्थी के माध्यम से, जिसमें धारा 77 एक जो है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हर एक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधित व्यय के बारे में परिणाम की घोषणा तक सभी व्ययों का लेखा रखता है और अपने अभिकर्ता द्वारा रखवाता है। और उसके बाद उनके ट्रैवल या अरेंजमेंट्स में किसी भी चीज़ों पर उसका कोई भी खर्चा है उसका पूरा व्यय रखना है और उसको वो हमारे जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम है उसको उपलब्ध भी कराती है। साथ ही साथ में इस समय इम्पोर्टेंट है धारा 127 रिप्रेजेंट पीपल एक्ट का, जिसमें कोई भी पुस्तिका या पोस्टर जिसका मुद्रण होना है वो बिना प्रकाशक के नाम या पता के मुद्रित नहीं की जाएगी। साथ ही साथ में इलेक्शंस को सुरक्षित और बिना किसी विवाद के बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है धारा 171, जिसमें धारा 171 एच जो है वह कोई भी इलेक्शन में इलीगल पेमेंट के संबंध में है। धारा 171 बी जो है रिश्वत के संबंध में है। धारा 171 सी जो है वो निर्वाचन में असमयिक असर डालने के लिए या कोई हस्तक्षेप करने जिससे निर्वाचन पर असर पड़ सकता है उसके संबंध में है। और इन तीनों में ही आपको दंड की भी और जुर्माने की भी और कारावास दोनों की सजा है। साथ ही साथ मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण व आदर्श आचार संहिता के परिपालन में विधानसभा वार कुल 8 FST टीमें, 6 SST टीमें जो अधिसूचना के दिन से काम करेगी, 4 वीडियो निगरानी टीमें, वीडियो अवलोकन टीम और हमारी जो अकाउंटिंग की टीम है वो सभी कार्य प्रारंभ कर देंगी, जिसमें वे किसी भी अभ्यर्थी के समस्त व्यय जो भी वो कर रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में हमारी MCC की भी एक टीम बनी हुई है जिसके नोडल अधिकारी हमारे मुख्य विकास अधिकारी होते हैं। उसके अनुसार कोई भी जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं अभ्यर्थी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उन सभी को वो उस पर नजर रखते हैं। और साथ ही साथ में हमारे एक सी विजिल ऐप के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगा। जैसे अगर कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट्स होता है जो बिना किसी अनुमति के है तो उस संबंध में भी प्रत्येक सिटीजन भी सी विजिल के माध्यम से उसकी सूचना दे सकते हैं और उस पर विदिन 30 मिनट्स में कार्रवाई भी की जानी है। सर, जैसे कि रुद्रप्रयाग जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, कितना यहाँ पे जो वोटर हैं किस तरीके की तैयारियां हैं ताकि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से और सुगमता से हो सके? जी, जैसे हमारे टोटल 362 जो मतदान केंद्र हैं उन सभी मतदान केंद्रों पर जो भी हमारे एश्योरेंस फैसिलिटीज हैं उनको सुनिश्चित कर लिया गया है सभी से। साथ ही साथ में हमें जो हमारी पोलिंग टीम है उस पोलिंग टीम के भी फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद उनका जो पोलिंग टीम हमारी जो पोलिंग ऑफिशियल्स हमारे जो
निर्वाचन में कार्य करेंगे उनको भी ट्रेनिंग हमारी कल से प्रारंभ हो जा रही है, जो 4 दिवस तक चलेगी। उसके उपरांत हमारे जो ईवीएम है उनकी भी रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पे कार्रवाई गतिमान है, उस पे भी हम उसको जल्द से जल्द फर्स्ट रैंडमाइजेशन करेंगे। साथ ही साथ में जो हमारी सुरक्षा के लिए या हमारे उनकी और भी व्यवस्था करने के लिए समस्त नोडल ऑफिसर्स को भी तैनात कर दिया गया है और उनके साथ समय-समय पर बैठकें भी की जा रही हैं। सर, अगर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइनों की बात करें तो उनके द्वारा मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिए गए हैं। क्या कुछ हैं ये? जैसा कि अगर हम जानना चाहें तो अगर कहीं पे कोई घपले की स्थिति आती है, कुछ विवाद की स्थिति आती है, तो उसको टाइम बीइंग सॉल्व करने को लेकर आयोग के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे उसमें आपको मैंने अवगत भी कराया कि जैसे इसमें सबसे प्रमुखता से सी विजिल ऐप है। जैसे कहीं पर भी किसी भी सिटीजन को अगर ये लगता है कि कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है या कोई भी गलत कृत्य किया जा रहा है या कोई भी फोटोग्राफ ऐसी लगी हुई है, उसके संबंध में वो तुरंत सूचना रियल टाइम अपलोड कर सकते हैं, जिस पे 30 मिनट्स में कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही साथ में कोई जो हमारी एमसीसी की जो टीम बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति उनके नंबर पर सूचना दे सकता है। हमारी कंप्लेन हमारा नंबर भी है 1950, उस पर भी वो तुरंत सूचना दे सकते हैं और जिस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, कई पोस्टर बैनर्स इस तरीके के भी हैं, चाहे भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, जहाँ पे कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें हों या प्रधानमंत्री की तस्वीरें हों और वो जानकारी जनोपयोगी हो, क्या वो भी हटाए जाएंगे? इस समय पे जैसे डायरेक्शंस है उसमें जितने भी पब्लिक में जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि ये शोकेस करते हैं गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को, उन सभी को हटाया जाना है।